हम लोग यहाँ पर C++ में बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर कहा बिटवाइज, हो सकता है आप लोग कैसे सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पर बिट से रिलेटेड डील करेंगे। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग बिट से रिलेटेड डील करते हैं। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आता है। अब ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंड ऑपरेटर को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंड का सिंबल है, राइट। देन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है एंड ऑपरेटर। अब जरा हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रुथ टेबल है एंड ऑपरेटर का, और ऑपरेटर का और एक्सॉर ऑपरेटर का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ y है, एंड हम लोग x एंड y कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा पहला बिट 0 है और दूसरा बिट 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर वैसे ही हमारा यहाँ पर पहला बिट 0 है और दूसरा बिट 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर वैसे ही नीचे हम लोग जैसे गए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला बिट 1 है और हमारा दूसरा बिट 0 है, तो भी हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, जब हमारे दोनों बिट्स 1 रहेंगे तभी हमारा आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं एंड ऑपरेटर की तरफ। यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ एंड इज 1 व्हेन बोथ बिट्स आर 1 अदरवाइज 0। रिजल्ट एंड का 1 कब आएगा, जब दोनों बिट्स 1 है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ पर 10 का बाइनरी नंबर लिखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 10 का बाइनरी नंबर कहाँ से आ गया, कैसे लाते हैं हम लोग बाइनरी नंबर को। तो अभी हम लोग इसको जरा देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 5 10 बराबर। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4, राइट। अब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, अब हमारा रिमाइंडर आएगा 1। देन हम लोग क्या करेंगे, फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे, तो फिर आएगा यहाँ पर 2 1 2। फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, एंड लास्ट में क्या बचा, 1। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। अब जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 0 1 0। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा बाइनरी नंबर आया है, ये डेसिमल में क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर ये 10 का बाइनरी नंबर है 1010। तो कुछ इसी तरह आप लोग यहाँ पर 2 का भी बाइनरी नंबर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी मेथड से। आप लोग 2 लिख दो एंड देन इस 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नीचे से आपको लिखना है, तो फिर आपका वो बाइनरी नंबर बन जाएगा। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर बाइनरी नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एंड ऑपरेटर की तरफ। अब जब हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, जब हमारे दोनों बिट 1 हो गए तभी हमारा आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बिट 0 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर दोनों बिट 1 है, तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी दोनों बिट 0 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 0। फिर यहाँ पर 1 एंड 0 है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा ये आंसर आया, ये किसके इक्विवेलेंट आया, ये 2 के इक्विवेलेंट आया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एंड ऑपरेटर क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है और ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग और ऑपरेटर को इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग पाइप का सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, किसका, और का देखने वाले हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर जब हमारा पहला बिट 0 है एंड दूसरा बिट 0 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। जब हमारा पहला बिट 0 है एंड दूसरा बिट 1 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। फिर हमारा जब पहला बिट 1 है एंड दूसरा बिट 0 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया, राइट। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर यहाँ पर हमारा पहला बिट 1 है एंड दूसरा भी बिट 1 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। तो इससे आप लोगों को एक चीज समझी होंगी कि जब हमारे दोनों बिट 0 रहेंगे, क्या, जब हमारे दोनों बिट 0 रहेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0, राइट। तो अभी हम लोग हमारे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
रिजल्ट ऑफ और इज 0 व्हेन बोथ बिट्स आर 0 अदरवाइज 1। और का रिजल्ट कब 0 रहेगा? जब उसके दोनों बिट 0 रहेंगे, अदरवाइज हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर 1 आएगा। अभी जरा हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल, 10 का बाइनरी नंबर लिखा है हम लोगों ने एंड देन 2 का बाइनरी नंबर लिखा है और हम लोग यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों बिट्स अगर 0 है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है? बताओ जल्दी से। 0 आएगा, राइट। इसके बाद क्या है? यहाँ पर 1 है एंड 1 है, यानी कि अब दोनों भी बिट 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। फिर ये हमारे दोनों भी बिट 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि और में क्या होता है, जब दोनों बिट 0 हो तो फाइनल आंसर क्या आता है? 0 आता है। अब यहाँ पर 1 एंड 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। तो अब ये जो हमारा आंसर आया ये इक्विवेलेंट किसके आया? 10 के। आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर और ऑपरेटर क्या होता है और हम लोग उसका यूज किस तरह से करेंगे ये क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है XOR। अब XOR ऑपरेटर क्या कहता है इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, XOR ऑपरेटर को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा पहला बिट 0 है एंड दूसरा बिट 0 है तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ रहा है, राइट। फिर जब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे तो हमारा पहला बिट 0 है और दूसरा बिट 1 है, तब हमारा आंसर आ रहा है 1, राइट। फिर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा पहला बिट 1 है एंड दूसरा बिट 0 है, तभी भी हमारा आंसर आ रहा है 1, राइट। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में हमारा पहला बिट 1 है एंड सेकेंड बिट भी 1 है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को इससे क्या समझा? यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा कि दोनों बिट में से एक ही बिट 1 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। क्या समझे आप लोग? जब हम लोग XOR ऑपरेटर का यूज करेंगे तब हमारे पास 2 बिट होंगे, तो उन दोनों बिट में से हमारा एक बिट 1 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। अगर 2 भी बार 1 आएगा तो भी हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग XOR ऑपरेटर को कुछ इस तरह के सिंबल से डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग पावर का भी सिंबल कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 का हम लोगों ने बाइनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड देन वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 2 का भी बाइनरी लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर XOR ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका सिंबल बना देती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने XOR में क्या पढ़ा था कि दोनों बिट में से कोई भी एक बिट 1 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोनों भी बिट 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर दोनों भी बिट 1 है, तभी भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर फिर से दोनों बिट 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 बिट में से एक बिट 1 है, राइट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आया वो इक्विवेलेंट किसके आया? 8 के। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर XOR ऑपरेटर को समझा। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे ऑपरेटर्स को समझ लेंगे और आखिरी में प्रोग्राम करके देखेंगे, जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोगों ने इन्वर्ट का सिंबल यूज किया है नॉट ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए। अब इसका काम क्या है जरा हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट्स जॉब इज टू कॉम्प्लीमेंट ईच बिट 1 by 1, यानी कि इसका काम क्या है, एक एक करके हर बिट को कॉम्प्लीमेंट करना। अभी जरा हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 10 लिखा है और 10 में हम लोगों ने यहाँ पर बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया है, राइट, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ इसका साइन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि नॉट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 कर देंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। अब यहाँ पर 0 है तो मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब यहाँ पर 1 है तो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब जो ये हमारा आंसर आया है ये हमारा किसके इक्वल आया है, 5 के इक्वल आया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग इसका नाम देख रहे हो, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो अब आप लोगों को इसका आइडिया आ गया होगा कि ऑपरेटर काम क्या करता है। ये ऑपरेटर क्या करता है, बिट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करता है और उसे हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। दिस ऑपरेटर शिफ्ट द बिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ऑपरेटर क्या करता है, बिट्स को शिफ्ट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब नेक्स्ट क्या है, टू ऑपरेंड्स। अब ये टू ऑपरेंड्स को जरा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है 10 और फिर हम लोगों ने राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 2। ये हमारा हो गया पहला ऑपरेंड और ये हमारा हो गया दूसरा ऑपरेंड, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला ऑपरेंड 10 है, राइट। हमारा पहला ऑपरेंड क्या है, 10 है। अब 10 को हम लोग काय में रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट ये 2 को क्या करेंगे, क्या अभी हम लोग 2 को भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग उसके बिट को 2 से शिफ्ट करेंगे, किसकी तरफ, राइट की तरफ। समझा आप लोगों को। अभी हम लोग यहाँ पर इसे अच्छे से सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो कि है 1 0 1 0। फिर जो हमारा सेकेंड ऑपरेंड है वो है 2, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 से बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये जो 2 बिट्स है हम लोग इसे राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो सिर्फ हमारे पास 1 0 बचेगा और ये जो 1 0 है ये निकल जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 0 के पीछे 2 0 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा आंसर आएगा, जब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने हमारे पहले ऑपरेंड को कन्वर्ट किया बाइनरी में। उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑपरेंड है तो हम लोगों ने उतने बिट से उसे राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर को समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को समझते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को कुछ इस तरह के सिंबल से डिफाइन करते हैं। अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करता क्या है, बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारे बिट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 ऑपरेंड्स होते हैं। हमारा पहला ऑपरेंड आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये 10 हमारा पहला ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड हमारा क्या है, 2 है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। अब कितने से करना है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिया है इसलिए हम लोग 2 से करेंगे। यहाँ पर अगर 3 होता तो हम लोग 3 से करते, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को सबसे पहले हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग 8 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 4 zeros को ऐड कर लेती हूँ। देन मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 1 0। अब ये 8 बिट में हम लोगों ने 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 2 बिट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये 2 बिट्स को हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0। अब ये 2 बिट्स को जब हम लोगों ने निकाला है तो इसको हमें शिफ्ट कहाँ पर करना है, लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 0 को ऐड कर देंगे, ठीक है। समझा आप लोगों को। अब जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, वो आया है 40। अगर हम लोग इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, नंबर को 8 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो भी हमारा सेकेंड ऑपरेंड है, यानी कि जितने भी बिट से हम लोगों को शिफ्ट करना है, तो वो बिट से हम लोगों ने क्या किया, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है ये भी क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने ज्ञानीपंडित.cpp नाम की फाइल बनाई है और यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख कर रखा है। अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक नंबर को स्टोर किया जो कि है 10। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोगों ने 2 को स्टोर किया। अब हम लोगों ने सीधा सीधा क्या किया, एंड ऑपरेटर का यूज किया और उसे प्रिंट करवाना चाहा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज किया, राइट, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज किया, राइट। देन हम लोगों ने XOR का यूज किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर राइट शिफ्ट किया एंड देन लेफ्ट शिफ्ट किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोड को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब जस्ट हम लोग यहाँ पर हमारी फाइल का नाम लिख देंगे। देन हम लोग यहाँ पर हमारी exe फाइल का नाम लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। जब हम लोगों ने एंड ऑपरेटर का यूज किया था तो हमारा आंसर आ रहा है 2, राइट। फिर हम लोगों ने और ऑपरेटर का यूज किया तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 10। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज किया तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, -11। इसी तरह हम लोग आगे 2 मिनट में समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं XOR ऑपरेटर की तरफ। जब हम लोगों ने यहाँ पर XOR किया
तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 8 आया। देन हम लोगों ने राइट शिफ्ट का यूज किया एंड देन लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया, तो आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं 2 and 40, राइट। अब जरा हम लोग यहाँ पर ये समझ लेंगे कि जब हम लोग नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा आंसर -11 क्यों आ रहा है। जब हम लोगों ने सॉल्व किया था हमारा आंसर तो 5 आया था, राइट। जब हम लोग नॉट ऑपरेटर को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, तो हमारा क्या आंसर आया था, हमारा 5 आंसर आया था, राइट। बट जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया तो वहां पर हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया वहां पर -11। ये क्यों आया इसे जरा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 11 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 1 0 1 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या आएगा, 1 को कर देंगे हम लोग 0, 1 को कर देंगे हम लोग 0, 0 को हम लोग करेंगे 1 एंड देन इस 1 को हम लोग कर देंगे 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 1 0 1, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया वो किसके इक्वल आया, वो 5 के इक्वल आया। तो बाइनरी में क्या होता है, हम लोग -11 को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर के रिलेटेड काफी ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर किया है एंड साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम भी देखा है जिसमें हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी किया है। आप भी इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।